ये आर्स है कंपनी, आर्स इनक्लेव। लखनऊ से 30 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये गेट है और देख सकते हैं 12 एकड़ में बना हुआ। आज विज़िट करने के लिए आए हैं और काफ़ी अच्छा है। अंदर का वीडियो भी है जो देख सकते हैं आप। ये मेन रोड है जो 50 मीटर चौड़ा है। हालांकि मौके पर 15 है लेकिन 50 मीटर पास है। पानी टंकी ये है, देख सकते हैं। ये गेट 12 एकड़ में बना हुआ। बहुत ही ठीक ठाक। इसमें प्लॉट लेने के लिए जो लोग इच्छुक हैं संपर्क कर सकते हैं। 12 एकड़ में फैला हुआ है। 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट हैं इसमें। ज़्यादा भी चाहें तो ले सकते हैं। लखनऊ के नज़दीक ये है। 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट हैं इसमें। 999.7। लखनऊ से 30 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। मोहनलालगंज तहसील है और काफ़ी अच्छा जगह है। सामने गेट। बहुत ही सस्ते रेट में प्लॉट है। LDA अप्रूव्ड। और 12 वगैरह सब लगा हुआ। चलिए चला जाए। 12 एकड़ में फैला हुआ। ठीक है, वीडियो भेज देंगे आप पे। हाँ मेरे इंस्टा पे है। हाँ हाँ भेज देता हूँ आपको वीडियो ठीक। लिंक, आप डाउनलोड कर लीजिए। हाँ मेरे पे ही भेज दीजिए, हम उनको शेयर कर देते हैं बस। नमस्कार। यदि लखनऊ में प्लाट लेना चाहते हैं, आज जो वीडियो देखा है लखनऊ का। लखनऊ में ये है शहीद पथ से 30 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगी और लखनऊ इलाहाबाद वाले रोड पे है। मोहनलालगंज जगह का नाम पड़ेगा मोहनलालगंज। मोहनलालगंज में है, तहसील मोहनलालगंज। इसमें 12 एकड़ ज़मीन है ये और 12 एकड़ ज़मीन में ये फैला हुआ है पूरा एरिया। LDA अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है, रेरा द्वारा। और सारे पेपर कंप्लीट है। ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके के। हर विभाग से अप्रूव्ड प्लॉट हैं। 999.75 का प्लॉट मिलेगा। 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट भी मान के चलिए। ठीक है, और सारे प्लॉट की कटिंग दिया गया है। वीडियो में मैंने गेट का और अंदर का थोड़ा फ़ोटो डाल रखा है और पूरा फ़ोटो डालने में, पूरा पिक वीडियो डालने में थोड़ा लंबी हो जाती, तो उसमें नहीं डाल रखा है। तो ये है रेरा अप्रूव्ड में, आप देख सकते हैं। बहुत ही सस्ते रेट में, और उस रेट में प्लाट आपको नहीं मिलेगा दूसरा कहीं। बहुत महंगे महंगे हैं। यदि आप और जाएंगे प्राधिकरण द्वारा देखने के लिए लखनऊ के नज़दीक बहुत महंगे। ये काफ़ी सस्ते प्लाट हैं। प्लाट का जो रेट है वो 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट है। और दूसरा जो प्लाट है
वो प्लॉट है लखनऊ टू सुल्तानपुर वाले रोड पे गोसाईगंज में पड़ेगा, जो लखनऊ शहीद पथ से 15 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगी। जगह का नाम है सैनिक ढाबा। आप लखनऊ सुल्तानपुर के वाले रोड पे देखेंगे तो गोसाईगंज में एक सैनिक ढाबा है जो काफ़ी फेमस है। वहाँ पे हम लोगों ने खाना भी खाया और काफ़ी अच्छा। उसी के ठीक अपोजिट साइड में है सरकार टाउन, जो कि 400 बीघा में प्लाटिंग हो रही है। उसी प्लाटिंग में हमारे एक मित्र ने, जो IPS हैं, उन्होंने ज़मीन ले रखा है। ठीक है, उन्हीं के साथ हम गए थे वहाँ विज़िट करने के लिए। तो उन्होंने 3000 स्क्वायर फीट ले रखा है और प्लाट में मेन रोड जो है वो 60 फीट का मेन रोड है और बाकी रोड 40 फीट का है। मेन रोड 60 फुट का दे रखा है। 60 × 40, 60 फुट और 40 फुट कॉर्नर प्लाट भी अवेलेबल है उसमें, और 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट का कीमत है उसकी। छोटे प्लाट भी अवेलेबल हैं, बड़े प्लाट भी अवेलेबल है। काफ़ी डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छी सिटी बनेगी वहाँ पे। बगल में एक डिग्री कॉलेज भी बन रहा है और ठीक उसके सामने एक होटल बन रहा है, एक रेस्टोरेंट सामने बना हुआ है। और जितने भी गवर्नमेंट के, लखनऊ सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब उसी के इर्द गिर्द आ रही है। विधानसभा भी हो सकता है उधर ही आए, और लखनऊ सचिवालय भी उधर ही आ रहा है, लखनऊ सुल्तानपुर वाले रोड पे उधर से हट के। काफ़ी डेवलप कर रहा है वो एरिया, और जिस हिसाब से प्लाट हैं आप जाके देखेंगे तो LDA अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है। ठीक है, लखनऊ के, तो उसमें आप प्लाट ले सकते हैं। 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट जो पड़ेगा वो 14 लाख रुपए का पड़ेगा। ठीक है, इससे सस्ता आपको 60 फुट के रोड पे मुझे नहीं लगता कि सारे अप्रूव्ड पेपर कंप्लीट करके कोई प्लाट मिलेगा 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। बहुत अच्छा साइड लगी मुझे। एक और मित्र ले रखा है जो 15,000 स्क्वायर फीट का प्लाट ले रखा है अगल बगल, वो कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने ले रखा है। और ये तो IPS थे, तो इन्हीं के साथ गए थे हम विजिट करने। देखा बहुत अच्छा था। जगह का नाम सरकार टाउन है, वो एरिया का मतलब साइट का आप एक देख सकते हैं, उसमें प्लाट ले सकते हैं। निवेश करने के लिए बहुत अच्छा है और रहने लायक है। यदि आप प्लाट ढूंढ रहे हैं लखनऊ में या वाराणसी के भी हैं, ये तो वाराणसी के थे, वाराणसी से हम लोग गए थे, तो उसमें बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर लैंड में, यदि एग्रीकल्चर लैंड में निवेश करना चाहते हैं तो वाराणसी से 100 किलोमीटर डिस्टेंस मिर्ज़ापुर ज़िला में जगह का नाम चरखहा पड़ेगा, जो कि मिर्ज़ापुर से 25 किलोमीटर पड़ेगी, 25 से ज़्यादा पड़ेगा, थोड़ा 25-30 किलोमीटर। और वाराणसी से कम 85-90 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगी। 20 बीघा ज़मीन है, 5 लाख रुपए बीघा के हिसाब से। ज़मीन समतल है, मिट्टी काली है, उसमें बोरिंग है, रीसेल की ज़मीन है। कोई रिटायर्ड फौज से रिटायर हुए थे, उन्होंने लिया था और आज उनके लड़के हैं, वहीं पे रहते भी हैं, उनका रहन सहन भी उसी ज़मीन पे है और ज़मीन पे रोड वगैरह सब है। और वाराणसी से पड़ेगा 85-90 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगी और 5 लाख रुपया बीघा है। उसमें 1-2 बीघे का हिसाब नहीं है, ज़मीन टोटल ही बिकेगी। और यदि 5 लाख रुपया बीघा की ये साइड है। और सस्ती ज़मीन, इससे सस्ती यदि आप लेना चाह रहे हैं तो 3 लाख रुपये बीघे की भी ज़मीन अवेलेबल है। वो ज़मीन है रैकरा में, वो भी वाराणसी से 100 किलोमीटर डिस्टेंस से कम ही पड़ेगी रैकरा में। उसमें भी 5 बीघा भी ले सकते हैं और 10 बीघा भी ले सकते हैं। हालांकि उस पर अभी खेती नहीं हो रही है, जो ज़मीन है उस पर खेती नहीं हो रही है और पिच रोड पे ज़मीन है, 20 फीट का रोड दिया गया है। और वो ज़मीन भी हमारे वीडियो में आप देखेंगे तो ज़मीन का वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो स्पेशली आप कहेंगे तो वीडियो बना के मैं दोबारा डाल दूँगा, नहीं तो पर्सनली आदमी मांगेगा तो भी मैं भेज सकता हूँ। बहुत अच्छा साइड है। और एग्रीकल्चर लैंड के मामले में जो बहुत ऐसे लोग हैं जो फार्म हाउस या इत्यादि बगीचा लगाना चाहे कोई सी भी पर्पज़ से, अलग अलग चीज़ों के पर्पज़ से ज़मीन ढूंढते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। 3 लाख रुपया बीघा और 5 लाख रुपये बीघा की ज़मीन अवेलेबल है। और रही बात हमारे द्वारा वीडियो, हमारे चैनल पे बहुत से ऐड पढ़ते रहते हैं, मैं कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, डेली ही अपडेट कुछ मिलता रहता है। आप रेगुलर देखते होंगे तो ठीक, लेकिन आप अपनी ज़मीन को, जो भी आप ज़मीन लें उसकी पेपर की इंक्वायरी आप अपने तौर तरीके से ही करेंगे। ठीक है,
किसी की भी ज़मीन, मैं तो बताऊं या कोई भी ब्रोकर कुछ भी बताता है, तो आप सबसे पहले पेपर की इंक्वायरी ज़रूर करिए। बिना पेपर की इंक्वायरी किए किसी के बातों में, झांसे में, चाहे किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के बातों में आके आप तुरंत ना लें, न तुरंत बयान ना करें। चाहिए आप मौके पे पेपर, ज़मीन की पेपर लीजिए, रजिस्ट्री के पेपर लीजिए, खतौनी लीजिए और उसको बारीकी से सबसे पहले नक्शा निकलवा के उसको मौके पे ज़रूर देखिए कि मौके पे वो ज़मीन वहाँ पे है कि नहीं है, जो लिखा है वो है कि नहीं है। ओनर से ज़रूर मिलिए जो बेच रहा है। प्रॉपर्टी लाइन में जहाँ तक है ब्रोकर है जो होते हैं, ज़्यादातर लोग हैं ओनर से नहीं मिलवाते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार ओनर से ज़रूर बात करिए, मिलिए, ज़मीन की हिस्ट्री ज़रूर पूछ लीजिए कि ज़मीन की कहानी क्या है। हर ज़मीन की अपनी कहानी होती है, कई बार बिकी है, कई बार खरीदी गई, केस चला है, क्या हुआ है, एग्रीमेंट पहले का हो रहा है, बेच रहे हैं, 5 साल से बेच रहे हैं, कई बार एग्रीमेंट कर चुके हैं, कई बार कैंसिल करा चुके हैं, वगैरह वगैरह मेरे द्वारा कही जा रही है या किसी और के द्वारा कही जा रही है। ज़मीन का बिना पेपर की इंक्वायरी किए, तुरंत देखा, पसंद किया, चलो कल रजिस्ट्री करवा लेते हैं, ये फंडा आप न अपनाएं। ठीक है, ठीक है, नमस्कार।